Lesson number 5 on destroying books is written by Sir John Collins Squire. He was a British writer, poet and editor. On destroying books जो है वो एक ह्यूमरस ऐसे है और इस ऐसे में राइटर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो पुरानी किताबों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं, घरों में जमा किए रखते हैं और उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको ज़ाया नहीं करते। और राइटर के मुताबिक ये बहुत बड़ी हमाकत है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अगर कोई 20 साल पुरानी किताब या कोई 20 साल पुरानी चीज़ पड़ी हुई है तो उसका आज कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि उसकी जगह जो है वो नई किताबें ले सकें। और जो नए आने वाले लोग हैं, आपके बच्चे हैं या किसी और जगह पे भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनको वो आसानी से ढूंढ सके अपने मतलब की चीज़। अब 20 साल पुरानी कोई भी शख्स क्या करेगा उसको। इससे पहले कि हम चैप्टर को पैराग्राफ वाइज देखें, उसको उनकी रीडिंग करें और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूं, हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे। इनडाइजेस्टिबल, डेट से हज़म होने वाली चीज़ें या मुश्किल चीज़ें। एब्सर्ड, गैर माकूल। स्कैफोल्ड, तख्ताएदार। टेनेंसी, कब्ज़ा। अपनी अपनी बुक्स मेरे साथ खोल लीजिए। हम इस वीडियो में चंद पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे और बकिया जो पैराग्राफ्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. It would be interesting to inspect them. Most of them, no doubt, are quite ordinary and suitable, but it was publicly stated the other day that some people were sending the oldest things, such as magazines 20 years old, guides to the Lake District, and back numbers of Whittaker Almanac. अखबार कहता है कि अवाम ने फ़ौजियों को तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा किताबें भेजीं गिफ्ट के तौर पर, ताकि वो जंग के दौरान जब उनको मौका मिले तो वो उसको पढ़ सकें और वो उनके लिए कुछ दिलचस्पी का बाइस हों। लेकिन अगले ही दिन पता चला कि ये जो किताबें हैं ये बहुत पुरानी थी, 20 साल पुरानी, ठीक है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था। अब एक मैगज़ीन में अगर कोई अपडेट है या किसी अखबार में कोई अपडेट है तो वो उस वक्त के लिए फ़ायदेमंद है ना। आप 20 साल पुरानी ख़बर को आज आप क्या करेंगे, या 20 साल पुराना कोई फ़ैशन मैगज़ीन आप निकाल लें तो उसका आज के साथ तो कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कुछ जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स भेज दी। अब गाइड्स का क्या होता है कि जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो छोटे छोटे आपको किताबचे या छोटी छोटी सी गाइड बुक्स मिलती हैं, उसमें पूरा उस जगह का बताया जाता है कि आप ये जगह है, यहाँ पर आपने जो है वो या तो मैप भी उसमें बना होगा और बताया जाएगा। उसके अलावा उसकी इम्पॉर्टेंट जो मशहूर प्लेसेस हैं उनका जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि जी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ होटल है, फ़लाँ प्लेस है, यहाँ आप रुक सकते हैं, यहाँ आप ये कर सकते हैं वो। तो अब इस गाइड के साथ भी फ़ौजियों का जंग में क्या लेन देन। इसी तरह से विटिगर ओमेनिक जो है वो एक रिसाले का नाम है, तो डेफिनेटली ये रिसाला भी बहुत पुराने जो इसके एडिशंस थे वो भिजवाए गए फ़ौजियों को। In some cases one imagines such indigestible get into a parcel by accident. But it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books they do not want. Why have they kept them if they don't want them? But most people, especially non-bookish people, are very reluctant to throw away anything that looks like a book. कोई शख्स सोच सकता है कि ये जो किताबें 20 साल पुरानी भेज दी गई, ये हादसाती तौर पर शायद पैक हो गई, पार्सल में चली गई, लेकिन समझदार लोग समझ सकते हैं कि ये किताबें जो हैं वो सिर्फ जान छुड़वाने के लिए फ़ौजियों को भिजवाई गई। ओ भाई, जब आपके घर में इनकी ज़रूरत नहीं है तो फेंकते क्यों नहीं, उनको फेंक देना चाहिए ना, ताकि इनकी जगह पे जो है वो फ़ायदेमंद किताबें और नई किताबें रख दी जाएँ।
और ये इस तरह का जो बिहेवियर है ये सिर्फ उन लोगों का होता है जिनको किताब के साथ दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, जो किताबें पढ़ते नहीं हैं लेकिन किताबों को बस चिपक के बैठना है और हमने पुरानी किताबें जो हैं वो कतई नहीं फेंकनी। In the most illiterate houses, that one knows every worthless volume that is bought finds its way to a shelf and stays there. In reality, it is not merely absurd to keep rubbish merely because it is printed. It is positively a public duty to destroy it. Destruction not merely makes more room for new books, but saves one's as the trouble of sorting out the rubbish or storing it. ऐसे घराने जहाँ पर तकरीबन सारे ही लोग अनपढ़ हों, ठीक है, वहाँ पर किताबों की क्या अहमियत होगी, लेकिन किताबों की ये हैसियत है उनके यहाँ कि उन्होंने जो भी किताब जिस भी कैटेगरी की होगी उन्होंने अपनी अलमारी में सजा देनी है, वहाँ पे वो पड़ी रहेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो किताबें जो हैं वो तल्फ कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें या फेंक दें। हम किताबों के साथ चिपक के क्यों बैठें, क्यों जी सिर्फ ये प्रिंट हुई है इस वजह से, बिल्कुल भी नहीं। ये पब्लिक ड्यूटी है कि जब एक किताब यूज़लेस हो जाए तो उसको तल्फ कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपके जो बाद वाले आने वाले लोग हैं वो अपने मतलब की किताबों को अच्छे तरीके से संभाल भी सकें और उनको जो भी उनको चीज़ चाहिए है वो उसमें से ढूंढ सके बआसानी। But it is not always easy to destroy books. They may not have as many lives as a cat, but they certainly die hard, and it is sometimes difficult to find scaffold for them. This difficulty once brought me almost within the shadow of the row. I was living in a small and, as Shakespeare would say, heaven-kissing flat in Chelsea, and the books of inferior minor words gradually accumulated there until at last I was faced with alternative of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking rooms elsewhere for myself. किताबों को तल्फ करना, किताबों को डिस्ट्रॉय करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। शायद इनमें इतनी तवानाई नहीं होती जितनी बिल्लियों में होती है कि बिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसको चाहे जंगल में छोड़ आएँ, कहीं पे भी छोड़ आएँ, वो दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरह से क्योंकि किताबें जानदार नहीं है तो वो वापस तो शायद नहीं आ सकती, लेकिन बिल्लियों की तरह इनको भी बाहर छोड़ के आना या तबाह करना बहुत मुश्किल है। अमूमन हमारे घरों में यूँ होता है, आपने जनाब आज ढेर सारा जो मटेरियल है दैट इज़ अनवांटेड वो निकाल दिया, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि वहीं के वहीं फिर वही मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास अनवांटेड और चीज़ें आती जाएंगी हम फिर अपनी अलमारियों में उसको ठूंसते चले जाएंगे। तो बिल्लियों की तरह इनसे भी जान छुड़वाना काफ़ी मुश्किल है। फिर जीसी स्क्वायर कहता है कि मैंने एक दफ़ा बड़ी कोशिश की कि मैं जो बुक्स हैं इनको तल्फ करूं, इनको डिस्ट्रॉय करूं अनवांटेड को। इस ट्राई में उसके साथ जो है वो बड़ा ही एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ और वो मौत के फंदे से मुश्किल बचा, बाल बाल बचा, अदरवाइज़ तो उसको हैंग कर दिया जाता। अब ये सूरत हाल थी कि उसका जो वो एक छोटे से फ्लैट में रहता था और जो किताबें हैं वो ढेर लग गया किताबों का उसके लिए। अब ये सूरत हाल थी कि वो सोचता है कि या तो ये किताबें यहाँ पर रहेंगी या मैं रहूँगा, क्योंकि जगह बहुत कम है ना, फ्लैट्स बड़े छोटे छोटे से होते हैं। Now no one would have bought these books. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. But how? There were scores of them. I had no kitchen range and I could not toast them on the gas cooker or consume them leaf by leaf in my small studied fire. For it is almost as hopeless to try to burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. अब इन किताबों को कोई भी नहीं खरीदता, क्या तो वो कहाँ बेचे?
वजह ये है कि किताबें तो वो ख़रीदेगा ना बंदा जो यूज़फुल हैं। सो इनके लिए सिर्फ एक हल ये है कि इनको किसी तरह से इनसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन कैसे छुटकारा पाया जाए? किताबें जो हैं वो बेपनाह किताबें हैं, बीसियों किताबें हैं। सो कि अगर वो चूल्हे पे जलाना शुरू करे तो इतनी बड़ी जगह नहीं है कि चूल्हे पे वो सारी किताबों को एक दफ़ा रखे या तो सारी ख़त्म हो जाएं। और अगर वो एक एक करके भी जलाता है तो किताबें खोलनी पड़ेंगी, एक एक सफ़ा जो है वो पकड़ के जलाना पड़ेगा। सो कितनी किताबें वो जलाएगा और कितनी किताबें खोलेगा। और बग़ैर खोले किताब जो है वो ऐसे है जैसे ग्रेनाइट, पत्थर का एक टुकड़ा आप जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो पत्थर लाल तो होगा, जलेगा नहीं। सो बहुत मुश्किल है उसको कि वो किस तरह से किताबों से जान छुड़वाए। So in the end, I determined to do them what so many people do the kittens, tie them up and consign them to the river. I improvised a sack, stuffed the books into it, put it over my shoulder, and went down the stairs into the darkness. आखिरकार इसने सोचा कि मैं इनके साथ वही काम करूँगा जो बिल्ली के बच्चों के साथ लोग करते हैं। उनको बोरे में डाला किताबों को और बोरा बंद कर दिया। अब उसको अपने कंधे पर लेकर रात की तारीकी में सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू हो गया। It was nearly midnight as I stepped into the street. There was a cold nip in the air. The sky was full of stars. The greenish yellow lamps threw long gleams across the smooth, hard road. Few people were about, and here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge to Battersea. ये तकरीबन आधी रात का वक्त है। हवा में हल्की हल्की सी ठंडक है, आसमान तारों से भरा है और जो लैंप जल रहे हैं उनमें से जर्दी माइल जो रोशनी है वो सड़क पर बिखरी हुई है। इक्का दुक्का लोग इधर उधर दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पुल के पार बैटरसी की तरफ लोगों की राह पर गामजन तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आवाज़ भी गूंजती उठती थी। I turned up my collar, settled my sack comfortably across my shoulder, and strode off towards the little square glow of the coffee stall which marked the near end of the bridge, whose sweeping iron girders were just visible against the dark sky behind. A few doors down, I passed a policeman who was flashing his lantern on the catches of basement windows. He turned. I fancied he looked suspicious, and I trembled slightly. The thought occurred to me, perhaps he suspects I have swag in the sack. इसने अपने ओवरकोट की कॉलर को ऊपर उठाया, बोरी को जो है वो बड़ा आरामदेह तरीके से अपने कंधों पर डाला और कॉफ़ी स्टॉल से निकलती हुई जो रोशनी थी उस रोशनी की तरफ चला, क्योंकि वो जो रोशनी है वो उसको पुल के एक सिरे की तरफ निशानदेही कर रही थी। अभी जनाब वो चंद कदम ही चला था कि उसको एक पुलिस वाला नज़र आ गया। ठीक है, और वो पुलिस वाला जो है वो एक एक घर की विंडो को जो है वो चेक कर रहा है। उन पे डिफरेंट घरों के जो है वो दरवाज़ों पर और विंडोज़ पे अपनी जो लालटेन है उसको ऑन करके चेक कर रहा है कि कहाँ कहाँ लोगों ने कुंडियाँ लगाई हुई हैं, नहीं लगाई हुई हैं, क्या सूरत हाल है। बहरहाल अब इसने महसूस किया कि जो पुलिस वाला है वो उसको बड़ी शक की निगाह से देख रहा है। इसका दिल तो धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस वाले का नाम सुन के तो बड़े बड़े बेचारे जो है वो कांप उठते हैं। अब ये हल्का सा कांप उठा और इसको महसूस हुआ, इसके जहन में एक सोच आई कि अगर इसको शक हो गया कि मेरे पास लूट का माल है तो भाई मैं तो गया काम से। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ्स के साथ मिलेंगे।